इन दिनों यूपी में जिधर भी देखिए वहां पर बस बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य की ही चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया इनसे जुड़े तमाम मीम से भरा पड़ा है और यूजर्स इन्हें लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब अगर ज्योति और उनके पति इतना ट्रेंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ये तो पता ही होगा कि ज्योति के पति आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और उनका आरोप है कि ज्योति उनके साथ बेवफाई कर रही है। ज्योति का गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से प्रेम प्रसंग चल रहा है और अब दोनों मिलकर उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। मालूम हो साल 2015 बैच की पीसीएस अफसर ज्योति ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज कराया है। पर अब सोशल मीडिया पर यह कहते हुए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने पैसा, पद और रुतबे के चलते अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ दिया है। ऐसे में लोगों के बीच एक एसडीएम अधिकारी के रुतबे की भी चर्चा हो रही है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि एक एसडीएम का क्या रुतबा होता है, कितनी पावर होती है, सैलरी और जिम्मेदारियां क्या होती हैं और एसडीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो किसी भी जिले का डीएम यानी कि जिला अधिकारी किसी भी जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है। इसके बाद अगर कोई पावर में होता है तो वो है एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20(4) के मुताबिक प्रदेश सरकार एक उपमंडल यानी कि सब डिवीजन के प्रभारी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकती है और जरूरत के मुताबिक उसे इस जिम्मेदारी से हटा भी सकती है। इसी प्रभारी को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम कहा जाता है। कोई भी एसडीएम प्रमोशन पाकर डीएम और स्टेट गवर्नर में सेक्रेटरी पोस्ट भी पा सकता है। खास बात यह कि राज्य प्रशासनिक सेवा की वरीयता में एसडीएम का पद सबसे ऊपर होता है। इसकी जिम्मेदारियों की बात करें तो ये गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, विवाह पंजीकरण, राजस्व कार्य, चुनाव आधारित कार्य, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण और जारी करना, ओबीसी, एससी, एसटी और डोमिसाइल जैसे प्रमाण पत्र जारी करने का काम करते हैं। एक तरह से एक एसडीएम जिले के उपखंडों के सभी काम देखता है। हालांकि एक एसडीएम अपने अनुमंडल के डीएम के अधीन काम करता है पर वहां के तहसीलदारों पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे में वो अपने अनुमंडल के जिला अधिकारी और तहसीलदारों के बीच एक संबंध की एक कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है और अपने मंडल में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता है। हमारे यूपी में एक एसडीएम की सैलरी शुरुआती ग्रेड वेतन 5400 से होती है, जो कि पे बैंड 9300 से 34800 के तहत होती है। ये पे ग्रेड वेतन स्तर लेवल 10 है। सभी भत्ते और कटौतियों को छोड़ दें तो एसडीएम का शुरुआती बेसिक वेतन 56,100 रुपए होता है। बिना किसी पदोन्नति की बात करें तो भारत में एक एसडीएम का अधिकतम मासिक वेतन 1,77,500 रुपए होता है, लेकिन सर्वोच्च पदोन्नति के मामले में एक एसडीएम का अधिकतम मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। 7वें वेतन के दिशा निर्देशों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड में एसडीएम को वेतन दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें कई भत्ते और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। खैर, अब आज की वीडियो की सबसे जरूरी और आखिरी बात कि आखिर एसडीएम बनते कैसे हैं। तो एसडीएम बनने के लिए आपको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी या फिर राज्यों के लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी होती है। हालांकि एसडीएम चुने जाने के लिए सबसे प्रमुख परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली पीसीएस की परीक्षा होती है। पीसीएस में टॉप रैंकर्स को पद दिया जाता है, जबकि एक आईएएस अफसर की अपने कैडर में ट्रेनिंग के दौरान या बाद में पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में हो सकती है। इन परीक्षाओं से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें बातें यूपी की।